The question says an element has atomic weight 93 gram per mole and density 11.5 gram per centimeter cube. If the edge length of its unit cell is 300 picometer, identify the type of unit cell. Here Na is given as 6.023 into 10 to the power 23 per mole. हमसे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक एलिमेंट है, उसके एटम का हमें यहाँ पे एटॉमिक वेट दिया हुआ है, ये मोलर मास के टर्म में दिया हुआ है क्योंकि इसकी यूनिट ग्राम पर मोल है, तो ये है 93 ग्राम पर मोल। इसकी जो डेंसिटी है वो हमें यहाँ पे गिवन है 11.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये जो यूनिट सेल है इसकी एज लेंथ को हमें बताया गया है 300 पिकोमीटर है। हमसे कहा जा रहा है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप की यूनिट सेल है और हमें यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर जो कि Na से रिप्रेजेंट किया जाता है उसकी वैल्यू भी मेंशन्ड है। तो यहाँ पे जो गिवन वैल्यूज हैं सबसे पहले हम उन्हें मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पे गिवन है हमें यहाँ पे एटॉमिक वेट इसको हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो इट इज 93 ग्राम पर मोल। डेंसिटी गिवन है हमें यहाँ पे, डेंसिटी जिसे हम d से रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज 11.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसके अलावा हमें एज लेंथ गिवन है यहाँ पे, एज लेंथ जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे a से, एंड इट इज 300 पिकोमीटर। इसके अलावा हमें यहाँ पे गिवन है एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू गिवन है जिसको Na से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मोल इनवर्स। यहाँ पे हम फॉर्मूले को पुट कर देते हैं। सो D इज इक्वल्स टू Z इंटू M अपॉन A क्यूब इंटू Na। ये A में यहाँ पे स्मॉल कर देती हूँ, Na। तो D यहाँ पे डेंसिटी है, M यहाँ पे ये एटॉमिक वेट है जो कि ग्राम पर मोल में गिवन है, Z जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। अगर Z की वैल्यू 1 होती है तो दैट मीन्स ये जो यूनिट सेल है ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। अगर Z की वैल्यू 2 होती है तो दैट मीन्स ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। Z की वैल्यू अगर 4 होती है तो दैट मीन्स ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। यहाँ पे A जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एज लेंथ को और Na एवोगैड्रो नंबर है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट करेंगे, उससे पहले हम इस फॉर्मूला को रीशफल कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे Z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये हो जाएगा Z इक्वल्स टू D इंटू A क्यूब इंटू Na अपॉन M। इन वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। डेंसिटी की वैल्यू हमें गिवन है 11.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम एज लेंथ की बात करें तो वो हमें पिकोमीटर में गिवन है, हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 पिकोमीटर जो होता है इट इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देते हैं इधर, दैट 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर। तो अगर हम बात करें 300 पिकोमीटर की तो ये हो जाएगा 300 इंटू 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं 300 इंटू 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर और इसका क्यूब है इंटू यहाँ पे हम करेंगे एवोगैड्रो नंबर, तो इट इज 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पर मोल, मोल इनवर्स। एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय, ये डिवाइडेड बाय है M। यहाँ पे M की जो वैल्यू गिवन है वो है 93 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। यहाँ पे ये जो Z है और ये इक्वल्स टू का साइन है ये हम इस तरफ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हम नीचे इसको मेंशन कर देते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो Z की वैल्यू आएगी वो आएगी अप्रॉक्सीमेट 2.01। तो जैसा कि हमने कहा था अगर Z की वैल्यू 2 आ रही है तो ये अप्रॉक्स 2 के बराबर ही है। तो ये 2 वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है कि ये जो यूनिट सेल है ये है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देते हैं, द यूनिट सेल इज बॉडी सेंटर्ड cubic unit cell because it contains 2 atoms, approx 2 atoms हो गए पर यूनिट सेल
cell. So I'll just conclude it here now. Thus, the above explanation is required answer. I hope you understood the explanation. Thank you.